लास्ट में तो मेरा सारा मूड ऑफ हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं वो। बिल्कुल सही कहा यार, चल फिर मूड रिलैक्स करते हैं। और वो कैसे? चाट खाकर। और कैसे? क्या तुम फिर चाट खाओगी? फिर मतलब पिछली बार पता है ना कब खाई थी? हाँ अच्छे से पता है, कल ही खाई थी पागल। हाँ तो एक दिन हो गया ना, पूरा एक दिन। और तू इतने नखरे मत दिखा, हमें अच्छे से पता है तेरा भी मन कर रहा है चाट खाने का। हाँ लेकिन तू पैसों की वजह से मना कर रही है ना। फिकर नॉट जानी, जब तक तेरी ये सहेलियां है ना तेरे पास, तब तक तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चल यार, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। चाट खाने के बाद सौम्या उन दोनों को गाड़ी से ड्रॉप कर देती है। सौम्या अमीर घर से थी, अंजलि भी ठीक ठाक परिवार से थी, लेकिन पूनम एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो दोनों ही अक्सर उसे चाट खिलाती थी। एक रोज, मम्मी कल मेरा बर्थडे है और मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पर चांदनी चौक की मशहूर चाट खिलाने का वादा किया है, इसलिए दिन में मैं उनके साथ चाट खाने जाऊंगी और शाम को पानी में ही लग जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं कोशिश करके कुछ भी करके थोड़ी मेहनत ज्यादा करके पैसे कमा लूंगा और तुम्हारे लिए चाट लाऊंगा। ये कहकर अनिल जमींदार के खेतों में काम करने चला गया। रोज तो वो 6 बजे घर लौट आता था, लेकिन उस रोज उसको 8 बज गए। तभी उनका पड़ोसी राजू वहाँ आता है। कमला काकी, आज अनिल को खेत में काम करते हुए देर हो जाएगी, इसलिए उसने कहा है कि आप लोग चिंता मत करिएगा। ठीक है बेटा। फिर खेत में देर तक काम करके वो कुछ पैसे ज्यादा कमा लेता है और घर लौटते वक्त वो पूनम के लिए चाट लेकर आता है। ये लो पूनम, तुम्हारी मनपसंद चाट। तो क्या इसलिए आपने ओवर टाइम किया ताकि? हाँ भाई, मेरी बीवी को कुछ चाहिए हो और मैं ना कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना अच्छा पति मिला। आपको पता है आज मुझे मेरी सहेलियों आंचल और सौम्या की याद आ गई। वो हर बार मुझे चाट खिलाने ले जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये मुझे कितनी पसंद है। कुछ दिन बाद पूनम के ससुर की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। अनिल अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसके इलाज में लगा देता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता। इस लड़की को भी ना चाट के अलावा कुछ नहीं सूझता। अगले दिन फिर वो तीनों सहेलियां चाट खाने जाती हैं। ऐसे ही समय बीता। मेरी माँ ना मेरी ये चाट खाने की आदत से परेशान है। वो तो कहती है कि तू चाट का ही ठेला खोल ले। आइडिया बुरा नहीं है, फिर तो हमें भी मुफ्त में चाट खाने को मिलेगी। अब तू कभी घर पर ट्राई करेगी ना तो हमारे लिए भी लेते आइयो। ऐसे ही समय बीता और अब तीनों सहेलियों की 12वीं पूरी हो गई। कुछ दिन बाद अंजलि और सौम्या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने बैंगलोर चली जाती हैं और पूनम के घर वाले अपनी ही तरह ही एक साधारण सा परिवार देखकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी के अगले दिन, माँ जी मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? बेटी हम गरीब लोगों के लिए क्या पहली रसोई और क्या बार त्योहार, हम लोगों को तो बस रोटी सब्जी खानी होती है। ऐसा कर तू रोटी सब्जी ही बना दे। पूनम रोटी सब्जी बनाकर ही सबको परोस देती है। एक रोज, सुनिए जी आज चाट खाने का बड़ा मन कर रहा है। पूनम तुम तो जानती हो कि बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और जो भी पैसे होते हैं। ठेले पर चाट खाने गई, लेकिन पूनम को वहाँ देख हैरान रह गई। पूनम तू कैसी है तू? सौम्या अंजलि तुम दोनों? लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तू भी चाट खाने आई है क्या? अरे नहीं पगली, तेरी सहेली यहाँ चाट बनाकर बेचती है। तुझे याद है ना तूने मुझे एक किताब दी थी, ये सब मैंने उसी से बनाना सीखा है। और अब देख तो लोग आते हैं यहाँ मेरी चाट खाने। अरे तो अब किस बात की देरी, अपनी सहेलियों को भी तो अपने हाथ की बनी चाट खिला। और हाँ 2-2 प्लेट लगाना, एक शर्ट पर। पैसे? हाँ पैसे ले लियो। पैसे बिल्कुल नहीं लूंगी पगली, क्योंकि इस बार की चाट की पार्टी मेरी तरफ से। पूनम उनको अपने हाथ की बनी चाट खाने को देती है, जिसका स्वाद उन्हें लाजवाब लगता है और अब वो उसकी चाट का प्रमोशन करती हैं। पहले तो वो उसके ठेले को एक बहुत ही सुंदर स्टॉल में बदल देती है और उसकी चाट का प्रमोशन करने के लिए हर जगह पैम्पलेट छपवा देती है, साथ ही इश्तेहार देती है, जिससे अब उसके पास और भी ग्राहक बढ़ जाते हैं और कुछ ही महीनों में वो खुद का चाट का रेस्टोरेंट खोलती है। अब गरीब पूनम भी पैसे वाली हो गई और अब तीनों सहेलियां हर रोज साथ में बैठ चली जाती है। सारी जमा पूंजी खत्म होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है। साथ ही कुछ दिन बाद खेत की फसल का काम भी खत्म हो जाता है, जिस कारण अनिल का काम भी छूट जाता है। अब उनके पास आर्थिक आय के सारे साधन खत्म हो जाते हैं। फिर एक रोज, अब मुझे ही कोई नौकरी ढूंढनी होगी। फिर उसकी नजर उस किताब पर जाती है जो उसकी सहेली ने उसे दी थी, चाट पापड़ी बनाने की विधि। अगर मैं ये काम शुरू करूँ तो? पूनम बिना देर किए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखाती है और उसके बदले कुछ पैसे ले आती है। फिर उनसे वो चाट पापड़ी का सामान ले आती है, चाट पापड़ी बनाने का काम शुरू कर देती है। 40 रुपए में खट्टी मीठी चटनी वाली मजेदार चाट पापड़ी खाइए, आइए आइए। उसके पास 1-2 ग्राहक आते हैं, उन्हें भी वो चाट बड़ी पसंद आती है और अब धीरे धीरे और भी ग्राहक उनके पास आते हैं। पहले दिन पूनम को 500 रुपए की कमाई हो जाती है, अब धीरे धीरे और भी लोग उसके पास आते हैं। ऐसे ही अब वो रोज अपना ठेला सड़क किनारे लगाने लगती है। एक रोज सौम्या और अंजलि उसी रास्ते से अपनी कार से गुजर रही, तभी उनकी नजर चाट के ठेले पर गई। वो